मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि अगर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है और आप उस फ्रेंड के घर कभी गए नहीं हो तो कैसे जाओगे। उसने बहुत ही इजी वे में कहा और बोला कि सर मैं जीपीएस लगा लूंगा और उसके घर चला जाऊंगा। देखिए आज तो जीपीएस है, लेकिन जब जीपीएस नहीं था तो लोग कैसे जाते थे अपने रिलेटिव के घर या अपने फ्रेंड के घर कैसे जाते थे। तो देखिए वहां पे एक सीक्वेंस था। वहां पे सबसे पहले हम कंट्री की बात करते हैं कि भाई वो किस कंट्री में रहता है। फिर हम बात करते हैं कि वो उस कंट्री के किस स्टेट में है, उस स्टेट के किस सिटी में है, उस सिटी के किस मोहल्ला में है और उस मोहल्ले के किस हाउस नंबर में है, उस हाउस में वो किस फ्लोर पे है। ये सारे कॉम्बिनेशंस को मिला के आप उसके पास बहुत इजी वे में पहुंच जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको आपके फ्रेंड का एड्रेस मालूम है तो आप उसके घर बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। और एड्रेस में आपको क्या-क्या चाहिए, तो एड्रेस में अगर आप बाहर के हैं, फॉरेन कंट्री के हैं, तो आपको कंट्री, फिर स्टेट, फिर सिटी, फिर मोहल्ला और फाइनली हाउस नंबर और फ्लोर नंबर चाहिए। तो इसी तरीके से अगर आपको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना है, उसका पोजीशन जानना है, उसके एनर्जी को जानना है, वो किस शेल में है, किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, अगर ये पूरी जानकारी चाहिए तो हमें भी कुछ एड्रेस चाहिए। और उसी एड्रेस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी इस चीज को एक्सप्लेन करता है क्वांटम नंबर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्वांटम नंबर को अगर डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर को आप डिफाइन करते हो कि सेट ऑफ नंबर which gives idea about energy, shape, orientation and spin of electron in any atom. These numbers represent द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने आपको डिस्कस किया कि अगर आपको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का आपको पता करना है कि भाई वो किस ऑर्बिटल्स में है, क्या एनर्जी है, उसका स्पिन क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, इस सभी चीजों को कुछ नंबर जो होते हैं वो मिलके एक्सप्लेन करते हैं। यानी वो एड्रेस देते हैं उस इलेक्ट्रॉन का। इसी सेट्स ऑफ नंबर को हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो आइए हम लोग अब डिस्कस करने चलते हैं कि ये क्वांटम नंबर कितने होते हैं और हर एक क्वांटम नंबर का क्या क्या फंक्शन होता है, यानी वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीजों को अब हम डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर में टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर कि आखिर ये क्वांटम नंबर कितने होते हैं। तो अगर आप क्वांटम नंबर को डिफरेंशिएट करते हैं या इसके टाइप्स को देखते हैं तो ये क्वांटम नंबर जो होते हैं फोर टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड क्वांटम नंबर को हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं और इसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और थर्ड जो है, थर्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। और लास्ट जो है क्वांटम नंबर वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स which gives information about the electrons in an atom। तो ये सारे क्वांटम नंबर का अगर आप सेट बना लेते हैं तो उस इंफॉर्मेशन से आप उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के पास पहुंच सकते हैं। यानी कोई पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप सारा चीज पता कर सकते हैं कि वो किस शेल में है, किस सब शेल में है
वहां की एनर्जी क्या है, वहां ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन क्या है, ये सारा चीज, ये 4 जो होते हैं क्वांटम नंबर, ये मिलके किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये 4 जो हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, और इसी क्वांटम नंबर्स को अब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब आइए हम समझते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है और ये क्या बताता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रपोज किया था नील्स बोर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये नील्स बोर का क्या है, तस्वीर देख पा रहे हैं हम लोग। तो इन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिया था और फिर इन्होंने इसके बारे में बताया था कि आखिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करता क्या है। तो आइए हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, तो हम लोग इसके बारे में लिखेंगे डिनोटेड बाय स्मॉल एन, यानी एन। तो ये क्या बताता है, देखिए, gives idea about energy and distance of electron from the nucleus। यानी अगर एटम के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उसके एनर्जी को पता करते हैं या उसके डिस्टेंस को पता करते हैं, तो इसका इंफॉर्मेशन जो देता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आपसे पूछा जाएगा। द वैल्यू ऑफ एन जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में रहेगा, और ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होगा, और वैल्यू ऑफ एन कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको क्वेश्चंस को अच्छे से करने में हेल्प करेंगे और आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ये बात याद रखिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है ये एनर्जी एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है फ्रॉम न्यूक्लियस, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4 ऐसे होगा, और इसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो आइए हम लोग और कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में समझते हैं। जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एन बताता क्या है, ये एन शेल को बताता है, यानी शेल नंबर को बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स करता है। एन जो होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है, और अगर आपको किसी भी शेल में यानी nth सेल में अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता करना है तो उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन स्क्वायर। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि किसी भी शेल में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको भी आप इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, और वो वैल्यू होता है 2n स्क्वायर। यानी ये सारे जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है आप इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से क्या करते हैं, पता करते हैं। आइए अब वन बाय वन जानते हैं। ठीक है, कि अगर हम n की वैल्यू पता कर लें तो हम कैसे शेल को बोलेंगे कि शेल कौन सा होगा, और हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। तो देखिए, अगर n का वैल्यू 1 है तो उस शेल का नाम होता है k शेल। अगर n का वैल्यू 2 है तो उस शेल का नाम होता है l सेल, 3 है तो m सेल, 4 है तो n सेल, एंड सो ऑन। तो आपने क्या देखा कि अगर n का नंबर अगर आपको मालूम है तो आप शेल बता सकते हैं। अगर n का वैल्यू 1 है तो k शेल कहलाएगा, अगर n का वैल्यू 2 है तो l सेल कहलाएगा, अगर n का वैल्यू 3 है तो m सेल कहलाएगा, अगर n का वैल्यू 4 है तो n सेल कहलाएगा, एंड सो ऑन। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो नंबर होता है सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, यानी किसी भी शेल में कितना सबशेल होगा वो आपको n बताता है। जैसे n इक्वल्स टू 1 है तो k शेल है, तो इस k शेल में कितना सबशेल होगा, तो आंसर होगा n। n का वैल्यू जो आएगा वही आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो होगा s सबशेल। उसी तरीके से अगर 2 होगा तो एस एन पी आ गया, उसी तरीके से अगर 3 हुआ तो एस पी एन डी हो गया, और अगर 4 हुआ तो एस पी डी एन एफ हो गया। यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि शेल नंबर अगर पता चलता है तो आप शेल का नाम बता सकते हैं,
उसमें कौन सबशेल होगा, यानी कितना सबशेल होगा, ये आप बता सकते हैं। तो यहां से आप ये इंफॉर्मेशन आसानी से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं कि जो एन होता है वो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एन का वैल्यू 1 है, इसका एनर्जी E1 है, ये N2 है, इसका एनर्जी E2 है, ये N3 है और इसका एनर्जी क्या है जी, E3 है। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका एनर्जी भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो थर्ड सेल का रेडियस हम अगर 3 मानते हैं, R3, तो ये इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो साइज होगा वो आपका थर्ड सेल का होगा, फिर सेकेंड सेल का होगा, फिर फर्स्ट सेल का होगा। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगा वो न्यूक्लियस से जो सबसे दूर सेल होगा उसका होगा। तो E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है एन सेल में तो उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा वैल्यू एन स्क्वायर। जैसे देखिए एन का वैल्यू 1 है तो सेल हमारा के है। अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है तो मैं एन का स्क्वायर करूंगा यानी 1 स्क्वायर। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। एन इक्वल्स टू 2 है, एल सेल होगा, यहाँ एन स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। n इक्वल्स टू 3 है तो m शेल होगा और m शेल में अगर आपसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछता है तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9 आएगा। तो आप इस तरीके से आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस शेल में कितने ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है तो उसके लिए आपको 2n स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए n इक्वल टू 1 है के शेल, तो के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2n स्क्वायर। और 2n स्क्वायर करिएगा तो वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 2 आएगा। तो n इक्वल टू 2 है, l सेल में 8 भरता है, n इक्वल टू 3 है, m सेल में आपको 18 भरता है एंड सो ऑन। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करने जा रहे हैं। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को जो प्रपोज किया था वो समरफेल्ड ने किया था। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं और इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या बताता है, गिव्स आइडिया अबाउट सबसेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। यानी ये सबशेल के बारे में बताता है जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है। सबसेल S P D F ये सबशेल होते हैं, तो उसके बारे में ये आइडिया आपको देता है। और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर n-1 होगा। यानी अगर आप बात करते हैं तो L की वैल्यू कभी भी ना तो n के इक्वल होगा और ना ही n से ग्रेटर होगा। ये बात याद रखिएगा, L की वैल्यू कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल नहीं होगा और ना ही उससे कभी ज्यादा होगा। ये आपका पॉइंट हेल्प करेगा जब आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस में कि कौन सा जो सेट है क्वांटम नंबर का वो सही नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ एन जो है वैल्यू ऑफ एल है और हम सबशेल की बात करने जा रहे हैं। तो अगर वैल्यू ऑफ एन 1 हो तो एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हमने क्या बोला कि एन की वैल्यू से हमेशा एल की वैल्यू छोटा होगा, ना तो बराबर होगा ना बड़ा होगा। तो इसकी वैल्यू 0 होगा और जब 0 होगा उस सबशेल को हम लोग बोलते हैं एस, यानी एस के लिए एल का वैल्यू 0 होगा। और एक्चुअली ये वो फर्स्ट शेल का है इसलिए हम इसको 1s से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड में 0 भी होगा और यहाँ पे आप देखिए 1 भी होगा। तो L का वैल्यू 0 होगा और 1 होगा, 0 होगा तो S होगा और 1 होगा तो P होगा। एक्चुअली शेल नंबर के साथ जब हम किसी सबशेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये उस शेल के सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर 3 है तो L का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि L का वैल्यू n-1 होता है। तो n-1 0 से लेके n-1 होता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो 0 होगा तो s होगा, एक्चुअली 3 का है तो 3s होगा और 3p होगा और यहाँ पे आपको 3d होगा। तो इस तरीके से आप n, l और सबसेल की वैल्यू को यहाँ से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको L का वैल्यू मालूम है तो सबसेल क्या होगा। तो L की वैल्यू 0 है तो सबसेल S होगा
अगर 1 है तो सबसेल P होगा, 2 है तो सबसेल D होगा, 3 है तो सबसेल F होगा, 4 है तो सबसेल G होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी एक्सप्लेन करता है, और इसको आप लिखते हैं रूट स्क्वायर L इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाई टू पाई। ठीक है, यहाँ पे h बाई टू पाई को हम लोग डिराक भी लिखते हैं, तो डिराक रूट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस वन, जहां पे इस डिराक को आप लिखते हो h बाई टू पाई। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी सब शेल में अगर बताना है तो उसके लिए भी एजीमुथल क्वांटम नंबर का हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 2l प्लस वन। सेम एज इट इज अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबसेल अगर आपको पता करना है तो वहां पे भी हम लोग ये वैल्यू यूज करते हैं, और वहां पे लिखते हैं 2 इंटू टूएल प्लस वन। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि उस सबशेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आइए अब हम लोग यूज करते हैं जो भी अभी आपने फॉर्मूला देखा, उस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम लोग ये वैल्यू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एल का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कि किस सबसेल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है। हमने अभी डिस्कस किया कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं रूट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई। तो अगर मुझे एफ एस के लिए अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा तो रूट स्क्वायर एल के जगह पे एस का वैल्यू जीरो होता है, जीरो इंटू जीरो प्लस वन एच बाई टू पाई करेंगे तो वैल्यू एस के लिए आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो आएगा। तो चाहे वो कोई भी एस हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, हर एक एस के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होगा वो हमेशा किस क्या वैल्यू होगा, जीरो होगा। सेम पी के लिए अगर आप निकालते हो तो रूट स्क्वायर एल के जगह पे वन वैल्यू पुट करिए और यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा रूट स्क्वायर टू एच बाई टू पाई। सेम एज इट इज डी के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो डी के लिए एल का वैल्यू टू पुट करिए तो ये वैल्यू हो जाएगा रूट सिक्स एच बाई टू पाई। तो आप इस तरीके से किसी भी ऑर्बिटल्स का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे है रूट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई। एच बाई टू के पाई के जगह पे कभी कभी डिराक दिया जाता है, और डिराक का वैल्यू होता है एच बाई टू पाई। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी शेल अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2l प्लस वन, जहां पे l जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं s के लिए कैलकुलेट करूं तो s में आप l का वैल्यू जीरो पुट करो तो s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, वन आएंगे। p में अगर कैलकुलेट करो तो p के लिए l का वैल्यू वन होता है तो ये वैल्यू थ्री हो जाएगा। डी के लिए कैलकुलेट करो तो डी के लिए एल का वैल्यू टू होता है तो ये आपका वैल्यू फाइव हो जाएगा। एफ के लिए कैलकुलेट करो तो एफ के लिए एल का वैल्यू थ्री होता है तो ये वैल्यू सेवन आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से इफ यू नो द वैल्यू ऑफ एल फॉर द पार्टिकुलर सबसेल यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट पार्टिकुलर सबसेल। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको ये याद है और ये फॉर्मूला आपको आता है तो बहुत आसानी से आप किसी भी सबसेल में उसके ऑर्बिटल्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी सबशेल में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट करते हो टू इंटू ट्वेल्व प्लस वन। ठीक है, इसी को अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो फोर एल प्लस टू। तो इस तरीके से आप किसी भी सबशेल्स में क्या कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको एस में कैलकुलेट करना है तो एस के लिए एल का वैल्यू जीरो रखिए तो एस ऑर्बिटल्स में आपको इस सबशेल में आपको जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कितना आएगा, टू आएगा। सेम एज इट इज अगर पी में कैलकुलेट करिए तो पी के लिए एल का वैल्यू वन होता है तो ये सिक्स होगा। डी के लिए अगर कैलकुलेट करिए तो डी के लिए एल का वैल्यू टू होता है तो टेन हो जाएगा, और एफ के लिए एल का वैल्यू थ्री होता है तो यहाँ पे फोर्टीन हो जाएगा। तो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ द एल फॉर पर्टिकुलर सबशेल यू कैन कैलकुलेट द electron in that particular subshell with the help of this formula, and the formula is 2 into 2l plus वन। तो आप यहां से
किसी भी सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एन एंड एल। एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि आखिर एन और एल का क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक एटम है और एटम के सेंटर में आपके पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो इनिशियली आप क्या देख रहे हैं कि इनिशियली आप क्या देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम है, जबकि एक ऐसा एरिया आ रहा है उसमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पे नोडल सरफेस का नाम दे रहे हैं। यानी हम यहाँ पे ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपका एटम्स होता है उस एटम्स में कुछ ऐसे भी जगह होते हैं, ऐसे भी कुछ स्पेस होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और उस स्पेस को, उस जगह को, वो 3D में वो जो जगह होते हैं उस जगह को हम लोग नोड बोलते हैं। यानी नोड ऐसा स्पेस में एक जगह है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी, जीरो होता है, जिसको हम लोग नोड बोलते हैं। तो अगर आपको एटम के अंदर नोड को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप डेफिनेशंस ये लिख सकते हैं कि अ नोड इज ए रीजन इन एन ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जो ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस किया है कि एटम में कुछ ऐसे भी रीजन होंगे ऑर्बिटल्स में जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज नोन एज नोड। अब आइए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि नोड्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड, वन इज कॉल्ड रेडियल नोड और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं n माइनस एल माइनस वन, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर है और माइनस वन। रेडियल नोड को हम लोग एस्फेरिकल नोड के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा जो इसका पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर नोड और ये किसके इक्वल होता है, एल के। एल का मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग प्लेनर नोड के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो टाइप्स के नोड्स होते हैं और ये आपसे बार बार पूछा जाएगा कि आप नोड में रेडियल नोड और एंगुलर नोड को कैलकुलेट करो, तो ये फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नोड भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल नोड जब कैलकुलेट करेंगे तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका n माइनस वन। तो ये आपका टोटल नोड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब आप यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर आपको 1s ऑर्बिटल है और इसमें आपको रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 1s में n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है। तो रेडियल नोड निकालने के लिए आप क्या लिखते हो, n माइनस एल माइनस वन। n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है और माइनस वन, तो 1 माइनस वन, तो यहाँ रेडियल नोड भी 0 होगा और l की वैल्यू 0 है और एंगुलर नोड l इक्वल्स टू ही आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे 1s में ना तो रेडियल नोड है और ना ही एंगुलर नोड है। सेम एज इट इज 2s में अगर आप देखेंगे, 2s ऑर्बिटल में अगर बात करते हैं तो n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0 है। तो n माइनस एल माइनस वन करिए तो 2 माइनस और 0 माइनस वन, तो यहाँ पे रेडियल नोड आपका 1 आ जाएगा, जबकि एंगुलर नोड l की वैल्यू s के लिए हमेशा 0 होगा। तो हमेशा s के लिए एंगुलर नोड की वैल्यू 0 होगा। एज इट इज अगर हम 2p में कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यानी 2px लिया गया है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, तो n माइनस वन माइनस n माइनस एल माइनस वन करिएगा तो n की वैल्यू 2 रखिए और l की वैल्यू 1 माइनस में करिए और माइनस वन, तो 2 माइनस टू इक्वल टू 0। तो रेडियल नोड की वैल्यू यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि एंगुलर नोड की जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आपका 1 होगा, क्योंकि वो l के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप किसी भी ऑर्बिटल्स में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियल नोड कैलकुलेट कर सकते हैं और एंगुलर नोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर की हम बात करने जा रहे हैं और ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को प्रपोज किया था लिंडे ने। लिंडे नाम के साइंटिस्ट ने इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को दिया था। तो आइए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने चल रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से, ठीक है, या एम एल से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है, गिव्स आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल
एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द गिवन सबशेल। तो ये ऑर्बिटल, ये आपका जो सबशेल के जो ओरिएंटेशन होते हैं कि वो एक्स के लॉन्ग है कि वाई के लॉन्ग है कि जेड के लॉन्ग है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन आपको देता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड each subshell is further subdivided into orbitals, और ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के चलते यहाँ पे जो आपके जो सबशेल्स होते हैं वो फर्दर ऑर्बिटल्स में आपको डिवाइड हो जाते हैं। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इनके बारे में डिटेल्स में बताता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम ये जानेंगे कि जो m की वैल्यू है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है, उसका रेंज क्या है। तो उसका रेंज है -l से लेकर +l तक इंक्लूडिंग जीरो। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l की वैल्यू पे डिपेंड करता है और इसका रेंज होता है -l टू +l। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इच वैल्यू करस्पॉन्ड टू एन ऑर्बिटल, और इसका हर एक वैल्यू किसी एक ऑर्बिटल्स को बताता है। जैसे द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल अगर हमने कैलकुलेट किया था इसके पहले, तो वो वैल्यू कैसे होता है, 12+1 से हमने वहां पे कैलकुलेट किया था जब एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो वैल्यू ऑफ m है वो -l से कहां तक जाता है, +l तक जाता है इंक्लूडिंग जीरो। जैसे n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अगर n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू 0 होगा और m की वैल्यू भी 0 होगा। तो यहाँ पे जो आपका सबशेल या ऑर्बिटल होगा वो s ऑर्बिटल होगा। अगर n की वैल्यू 2 ले तो यहाँ पे आपका l की वैल्यू 2 आएगा, एक तो 0 आएगा और m का वैल्यू भी 0 आएगा, तो ये 2s हो जाएगा। और दूसरा जो l का वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। वैसे केस में आपका m का जो वैल्यू होगा -l से +1 +l तक जाएगा इंक्लूडिंग जीरो, तो -1 0 एंड 1। और यहाँ पे आपके पास 2p है। और 2p में आप क्या देखोगे कि 2px होता है, 2py होता है, 2pz होता है। तो हर एक एक पार्टिकुलर वैल्यू किसी एक ऑर्बिटल्स को बताता है। जैसे हम लोग जनरली 2pz के लिए m का वैल्यू 0 लेके चलते हैं। 3 के लिए l का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और आपका 2 हो सकता है। और यहाँ पे आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसका वैल्यू ले सकते हो। अगर 0 रखोगे तो m का वैल्यू 0 होगा, अगर 1 रखोगे तो -1 से +1 इंक्लूडिंग 0 होगा। अगर आपके पास 2 लोगे तो -2 से लेके +2 तक होगा इंक्लूडिंग जीरो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर n का वैल्यू है तो l का क्या हो सकता है, l का वैल्यू है तो m का क्या वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपका क्वांटम नंबर है, वो आपको क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो ईच क्वांटम नंबर इज आइडेंटिफाई बाय सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे जितने भी आप देख पा रहे हो, तो हम किसी भी ऑर्बिटल्स को अगर आपको डिनोट करना है तो उसमें 3 सेट्स आपको चाहिए क्वांटम नंबर का। और ये देखिए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई एन एल एम, जहाँ पे n जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है और m जो होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। तो ये तीन जो इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो आप किसी भी ऑर्बिटल्स को बता सकते हो। जैसे आपके पास साई 1 0 0 है, तो 1 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 0 l है और m भी 0 है। तो इससे आप s ऑर्बिटल की बात करते हो। साई 2 1 0 है तो इससे आप 2pz की बात करते हो। साई 3 2 0 है तो इससे 3dj स्क्वायर जेड स्क्वायर की बात करते हो। तो अगर आपको किसी भी ऑर्बिटल्स को डिफाइन करना है तो आपको वहां पे 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू है कौन कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम लोग लास्ट क्वांटम नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। और इसको प्रपोज किया था जॉर्ज अनहेलबैक जो लेफ्ट में है, एंड सैमुअल गॉड स्मिथ जो कि राइट में है। तो इन दो साइंटिस्ट ने इनको प्रपोज किया था, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रपोज किया था। तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं या एम एस से भी डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी इस आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो यहाँ पे इसके दो वैल्यू होते हैं, एक प्लस हाफ जब आपका स्पिन क्लॉकवाइज होता है यानी अप डायरेक्शन में आपको दिखाता है, और दूसरा माइनस हाफ होता है जब स्पिन डाउन में आप दिखाते हो यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है।
तो यहाँ s का दो ही वैल्यू आपको मिलेगा, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लिखते हैं रूट स्क्वायर एन इंटू एन प्लस टू बी एम, बोर मैग्नेटो इसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ एन की जो वैल्यू होता है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लिखते हैं एच बाई टू पाई रूट स्क्वायर एस इंटू एस प्लस वन, जहां पे जो आपका एस है इसको हम लोग टोटल स्पिन बोलते हैं या मैक्सिमम स्पिन ऑफ एन एटम भी बोलते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कुछ भी यहाँ पे पूछा जाए कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करिए, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टोटल स्पिन पूछा जाए तो आप 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करके कैलकुलेट कर सकते हैं।